तो मेरे दोस्त, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2025 के एग्जाम में 400 प्लस अंक लाने का सपना देख रहे हैं, आपका भी ड्रीम है कि बिहार टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने या स्टेट टॉपर बने, तो आज का जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक ही क्लास में वन शॉट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि हिंदी में आपका तैयारी कैसे करना है, इंग्लिश में अपना तैयारी कैसे करना है, फिजिक्स का तैयारी कैसे करना है, केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करना है, बायोलॉजी का तैयारी कैसे करना है और मैथमेटिक्स का तैयारी कैसे करना है। क्योंकि मेरे दोस्त, आज आपको बेहतर बनना है तो एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना होगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी को अपनाना होगा। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ता तो सब है, लेकिन टॉपर कोई एक ही क्यों बनता है? तो इसका कारण, इसका रीजन, इसका वजह यही होता है कि टॉपर जो होता है उसका पढ़ने का जो डायरेक्शन होता है, उसका पढ़ने का जो दिशा होता है बिल्कुल फिक्स होता है और साफ और सुथरा होता है। तो इसीलिए आज का क्लास जो है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे केवल 2 महीना पढ़ करके 450 अंक ला सकते हैं। क्या केवल 2 महीना पढ़ करके हम लोग आसानी से 450 प्लस अंक स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटजी को यदि आप अपनाइएगा नहीं तो एग्जाम में तहलका मचाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए हुए। मेरे दोस्त, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको 2025 के एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि 450 अंक, क्या 450 अंक, तो अभी से आपके पास जो एग्जाम में समय बचा हुआ है केवल 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। क्या केवल 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है? तो केवल 40 से 50 दिन पढ़ करके क्या 450 अंक लाया जा सकता है? तो मेरे दोस्त, इसका जो जवाब होगा, इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल हाँ 110% लाया जा सकता है। और जब आप लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखे होंगे तो आप पूरा डिमोटिवेट हो गए होंगे, आपका मनोबल जो है पूरा डाउन हो गया होगा कि भैया 2025 का एग्जाम जो होने वाला उसमें क्वेश्चन हार्ड आएगा और मैं एक बेहतर स्कोर नहीं कर सकता। और हमारा जो सपना है, हमारा जो एम है कि हम भी टॉपर बने, 450 प्लस अंक लाए, तो वह सपना जो है सपना ही रह जाएगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उससे घबराना नहीं है। मॉडल पेपर के माध्यम से बिहार बोर्ड सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसीलिए हम आज के क्लास में आपको बताएंगे कि हिंदी में आपको किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है, इंग्लिश में आपको कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे है हिंदी के बारे में। क्या हिंदी के बारे में और दूसरा का इंग्लिश के बारे में। तो भैया जी, यहाँ पे जो भी 2 सब्जेक्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश, इसको जानते हैं आप लोग पूरा इजी मान करके चलते हैं। क्या इजी मान करके चलते हैं? समझते हैं कि हिंदी, हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे भैया, हिंदी तो बिल्कुल इजी है और हिंदी में जानते हैं कतनों कम आएगा नहीं तो हम लोग 90 प्लस स्कोर जरूर कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ यह उद्देश्य नहीं है कि आप 95% स्कोर हिंदी में नहीं कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, बशर्ते जरूरत है कि आप उतना ज्यादा मोटिवेट भी नहीं हो जाइए कि एग्जाम में क्या कि इसका तैयारी पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा और हिंदी आपका परसेंटेज को गिरा दे। तो आप कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे कमजोर, यहाँ पे इजी नहीं समझिए। सभी सब्जेक्ट को आपको कॉमन लेकर के चलना है। क्या लेकर के चलना है? कॉमन लेकर के चलना है और सभी सब्जेक्ट पे आपको बराबर ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है, यदि आप वास्तव में रियल में देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो परसेंटेज को ग्रो करता है, मार्क्स को ग्रो करता है, तो 2 ही सब्जेक्ट ग्रो करता है, जो कि होता है हिंदी होता है और इंग्लिश होता है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश को कभी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भैया हिंदी में, क्या हिंदी जो आपका है तो हिंदी में किस किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो आपको पता है कि हर सब्जेक्ट की तरह हिंदी भी 100 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से आपका क्या रहेगा भैया, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो सीधा से यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं हिंदी में तो ऑब्जेक्टिव जो आपका 50 अंक का है तो 50 में से 50 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इसका कोई चारा नहीं, इसका कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव है, क्या यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव है तो 50 अंक का सब्जेक्टिव है ना, तो हिंदी एक लैंग्वेज पेपर है, तो इसमें आप कितना भी लिखिएगा ना, आपको 50 में 45 मिलेगा या 47 मिलेगा, इतना ही अंक दिया जाएगा। तो इसलिए आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है मेरे भाई मेरे दोस्त कि यदि आप हिंदी में एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बिल्कुल इजी रहता है। अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, हम खुद अपना प्रश्न कुछ भी नहीं बताए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है ना हिंदी में, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा, 2 जगह से पूछेगा। सबसे पहला आपका पूछेगा बुक से, क्या आपका पूछेगा बुक से, और दूसरा का पूछेगा व्याकरण से। कहाँ से पूछेगा? व्याकरण से पूछेगा। तो बुक में क्या होता है कि आपका जो किताब है, आपका जो बुक है, तो उसमें रहता है 2 भाग में डिवाइड रहता है।
पहला काव्यखंड, दूसरा का गद्यखंड। पहला काम क्या कीजिए, 30 दिन का प्लान बनाइए। क्या 30 दिन का प्लान बनाइए। टोटल यहाँ पे मिला करके हिंदी में देखा जाए तो टोटल चैप्टर की संख्या कितना होगा, मतलब वही 23 से 24 चैप्टर होगा। तो आपको क्या करना है, एक महीना के अंदर, जानते हैं, काव्यखंड और गद्यखंड आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यूट्यूब पे आपके पास जो मोबाइल होगा, मोबाइल फोन होगा, उसमें सर्च कीजिएगा गद्यखंड का पहला चैप्टर आता है बातचीत। तो बातचीत का एक लेक्चर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, कोई भी टीचर का होगा। उसके बाद दूसरा का यहाँ पे काव्यखंड का पहला चैप्टर जो है तो करवक है, तो करवक का देखिएगा। उसके बाद फिर हो गया, जब एक वीडियो देखिएगा ना, आज मान लीजिए हम बातचीत का देखें तो बातचीत का सबसे पहले उसका वीडियो देखेंगे। वीडियो देख करके उसका जो भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव वाला बुक में, तो ऑब्जेक्टिव वहां से पूरा 110% कंप्लीट कर देना है, रट जाना है पूरा 110%। जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया सबको रट जाना है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, और जो नहीं भी पूछा गया उसको भी रट जाना है। और बिल्कुल ईजी, आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं ऐसा काम। और उसी तरह से गद्य, यहाँ काव्यखंड का पहला चैप्टर करवक जो है, करवक का एक्सप्लेनेशन देखिएगा और करवक का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सीधा सा आपका तरीका क्या होना चाहिए, एक चैप्टर गद्यखंड से और एक चैप्टर काव्यखंड से, फिर दूसरा का चैप्टर गद्यखंड से और तीसरा का चैप्टर काव्यखंड से। इसी तरह से आप 30 दिन में पूरा हिंदी ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है मेरे दोस्त, कि यदि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है ऑब्जेक्टिव में सबसे यहाँ बड़ा सेक्शन जो है व्याकरण का है। क्या व्याकरण, तो व्याकरण जानते हैं व्याकरण बिल्कुल ही ये व्याकरण में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि व्याकरण आप पूरा 10th क्लास में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़े हैं। तो व्याकरण में क्या होता है, तो व्याकरण में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपका समास से पूछेगा, संधि से पूछेगा, उपसर्ग से पूछेगा, प्रत्यय से पूछेगा। ये शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है पर्यायवाची शब्द होता है, इन्हीं सब तमाम चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक पे ध्यान देना है और ग्रामर पे आपको विशेष फोकस करना है। और ग्रामर में जानते हैं 100 को आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें से 60 को क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से, व्याकरण से ही, 40 को रहेगा आपका बुक से। तो सीधा सा आपको व्याकरण पे ध्यान देना है। जो भी पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन व्याकरण से उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और एग्जाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आता। और ऑब्जेक्टिव के लिए जानते हैं 50 में से 50 आप लोग स्कोर जरूर कर लीजिएगा। और मेरा 110% ऐसा गारंटी है, मेरा ऐसा ही मानना है। तो ऑब्जेक्टिव का तो काम हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लिए। अब बात आता है कि सब्जेक्टिव के लिए क्या करें। 50 अंक का जो सब्जेक्टिव बच गया है, तो आप लोग जानते हैं गलती कहाँ करते हैं, आप लोग वह नहीं पढ़ते हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। आप लोग उस चीज पे ध्यान देते हैं जो पूछा ही नहीं जाता है। तो आपको काम क्या करना है, बिहार बोर्ड के द्वारा क्या पूछेगा, सबसे पहले आपके पास आएगा निबंध आएगा भैया। तो निबंध रहेगा, कितना अंक का रहेगा निबंध, जो आपसे पूछेगा ना 8 अंक का रहेगा। तो निबंध के लिए क्या करना, हम आपको गेस करवा दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपोर्टेंट निबंध है, आपको कौन सा निबंध तैयार करके जाना है। बस उस निबंध को आप सिर्फ कंप्लीट कीजिए ना, तो 8 अंक यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्या 8 अंक यहाँ से कंप्लीट हो गया। निबंध के बाद जैसे जाइएगा तो आपके पास आ जाएगा सप्रसंग व्याख्या करें। तो सप्रसंग व्याख्या करना बिल्कुल इजी होता है और आपको बताइए किए हैं कि सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है, व्याख्या करने का तरीका क्या होता है। इसको सिर्फ आप यहाँ पे गौर कीजिए, इसको आप पकड़िए कि व्याख्या कैसे किया जाता है, व्याख्या करने का तरीका कैसे होता है। और एक वो व्याख्या पूछेगा काव्यखंड से और एक पूछेगा आपका गद्यखंड से। 2 को व्याख्या करने वाला पूछेगा, 8 अंक यहाँ से फिक्स हो गया। तो व्याख्या करने वाला से भी 8 अंक फिक्स हो गया। उसके बाद आगे जब बढ़िएगा तो आपसे आ जाएगा पत्र लिखने के लिए या आवेदन पत्र लिखने के लिए। तो आवेदन पत्र और पत्र किस पे आता है भैया, आवेदन पत्र और पत्र जो आता है ना, या तो आएगा माता पिता के पास या मित्र के पास, या आवेदन पत्र जो आएगा वो प्रधानाध्यापक के पास आएगा। इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही टॉपिक रहेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में क्या होता है 5 में से 5 यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से इतना चीज हो गया ना, निबंध हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र हो गया। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो आगे आपसे क्या पूछा जाएगा, 2 अंक वाला प्रश्न पूछेगा। क्या, यहाँ से सीधा सा समझिएगा, यहाँ से पूछेगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आप लोग आंसर आराम से दे दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहाँ से रहता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि इसका सारांश लिखें। कोई भी चैप्टर दे देगा, अब बोलेगा इसका सारांश लिखें, या बोल देगा कि रोज चैप्टर का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आपको क्या करना होगा सारांश लिखने के लिए, तो वही ना बोले कि आपको एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िए चैप्टर का कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, मतलब चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है। जैसे आपका चैप्टर पहला है बातचीत, तो बातचीत में क्या बताया गया है, लेखक क्या बताना चाहते हैं, उसी चीज को शॉर्ट में आप लिख दीजिएगा। अपने शब्दों में आप जितना लिखिएगा ना वही आपके लिए बेहतर लगेगा। और आप लोग एक गलती करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं, भैया एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो सारांश लिखेंगे ना, तो सारांश में क्या करेंगे ना, एक बढ़िया तरीका से लिखेंगे तो हमको एक बेहतर अंक मिलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एग्जाम पेपर जब भी मिलेगा उसके फ्रंट पेज पे ही लिखा होगा कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे।
तो इसलिए अपने शब्दों में आप जितना उत्तर दीजिएगा ना उतना आपको पूरा में से पूरा अंक मिलेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे क्या होता है, सभी चैप्टर का आप लोग व्याख्या पढ़िए, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास कीजिए और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है और इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपका जानते हैं 90+ तो अंक जरूर आएगा, क्या 90+ अंक जरूर आएगा हिंदी में, और हिंदी के लिए आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ पे इंग्लिश है। क्या इंग्लिश है, तो इंग्लिश से जानते हैं आप सब में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, मेरे भाई होंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो इंग्लिश से काफी डरते हैं, भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भैया इंग्लिश का तैयारी कैसे करें, इंग्लिश में बेहतर अंक कैसे आए। तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, आज से इस टेक्निक को आप अपनाना स्टार्ट कर देना है। तो आपको पता है कि हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी आपका है 100 अंक का होता है, क्या 100 अंक का इंग्लिश भी आपका होता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी की इंग्लिश में आपको क्या करना होगा, तो 100 अंक का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पहला रहेगा 100 अंक का जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग तैयारी आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 50 अंक का जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा आपके 2 जगह से पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका बुक और दूसरा का आपका इंग्लिश का जो ग्रामर रहेगा, तो ग्रामर से पूछा जाएगा। तो बुक में क्या रहेगा, तो बुक जो आपका है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। जिस तरह से हिंदी 2 बराबर भागों में बटा हुआ था, उसी तरह से आपका इंग्लिश भी है 2 बराबर भागों में बटा हुआ। पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोइट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, वही काम करना होगा। आप अपना स्मार्टफोन का यूज कीजिए। कब यूज कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिए, प्रोज सेक्शन से एक चैप्टर पढ़िए एक्सप्लेनेशन, और पोइट्री सेक्शन से एक चैप्टर पढ़िए एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद जो आप बुक लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव का, उस बुक से सिर्फ क्या कीजिए, सभी जितना ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में दिया गया, पहला चैप्टर आपका इंग्लिश का है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जितना ऑब्जेक्टिव है ना सबको 110% कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अदर से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही मेहनत करना है। तो इसी तरह से इंग्लिश में आप क्या कीजिए, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए, 110% तैयार कर लीजिए। और उसके बाद ग्रामर में बात कर लिया जाए तो ग्रामर में क्या होगा, देखिए ग्रामर में जो भी क्वेश्चन रहता है ना, ग्रामर में क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ ग्रामर का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है टेंस आता है। क्या आता है, टेंस। तो आपको टेंस पढ़ना है। दूसरा का यहाँ पे आपका वॉइस है, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तीसरा का आपको नरेशन पढ़ लेना है। चौथा आपको आर्टिकल पढ़ लेना है कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा और कहाँ पे दा का प्रयोग होगा। इतना चीज आपको ध्यान में देना है। और एंटो साइनो आपको देख लेना, एंटोनिम साइनोनिम जो होता है ना उसको आपको ध्यान में रखना, उसको आपको देख लेना। वैसे इतना टॉपिक जो बताए ना भैया, इतना टॉपिक आप कम से कम कवर कीजिएगा। एग्जाम में जानते हैं इंग्लिश में गर्दा उड़ाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, और इतना आप कवर कर लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में मेरा ऐसा मानना है। आप एक काम और कीजिएगा, जो यहाँ पे टारगेट का जो मॉडल पेपर होता है, ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं, जो टारगेट का मॉडल पेपर जारी किया जाता है, तो टारगेट का मॉडल पेपर जो होता है ना, तो उससे सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 सेट से। तो इतना काम सिर्फ आप कीजिएगा ना, तो इंग्लिश में आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं मेरा एक बेहतर परसेंटेज आए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है 50 अंक का, तो 50 में से 50 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। तो इसलिए आप 110% प्रयास कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करना है, क्योंकि आपके पास 100 ऑप्शन रहता है और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके बनाना होता है, और आप लोग 110% 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। बस इस टारगेट को लेकर के चलना है। अब तो बात हो गया भाई कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में 50 अंक ले आए, 50 में से 50 स्कोर कर दिए, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है ना भैया सब्जेक्टिव में होता है। इस सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, इसका तैयारी कैसे करें, आखिर किस किस चीज पे हमें ध्यान दें, क्योंकि समय जो बच चुका है, बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ। इस समय में हम क्या करें भैया, इसको आप बता दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कि आपका जो भी सब्जेक्टिव होता है 50 अंक का होगा, ये तो आप फिक्स कर लिए। तो 50 अंक का होगा, तो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में 2 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्टिव में भी 2 जगह से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपका बुक और दूसरा का आपका इंग्लिश का ग्रामर हो गया। तो बुक में क्वेश्चन कहां से पूछेगा और ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर। क्या
ग्रामर के बारे में देखेंगे तो ग्रामर में जानते हैं सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रहेगा यहाँ पे ऐसे आएगा। क्या आएगा? ऐसे। तो आप लोग बोलिएगा भैया ऐसे क्या है, ऐसे क्या होता है? तो ऐसे का मतलब सीधा सा आप समझिए ना कि जिस तरह से हिंदी में निबंध होता है और निबंध का ही नाम इंग्लिश में ऐसे रखा गया है। और ऐसे जो आपसे पूछा जाएगा ना 8 अंक का ऐसे पूछेगा। क्या 8 अंक का ऐसे पूछेगा? आपके पास 6 गो टॉपिक दिया हुआ रहेगा ऐसे का, वो जिसमें से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे है। और एग्जाम में आपको 8 अंक दिया जाता है। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना होगा? तो ऐसे के लिए देखिए जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है हम गेस करवाए हैं 2025 एग्जाम के लिए, केवल आप उतना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इधर उधर भटकने से नहीं होगा। सिर्फ जो गेस क्वेश्चन करवाए हैं उतना तैयार कर लीजिएगा। हमको लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम में उसी से आएगा, तो उतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा ऐसे में। तो 8 अंक का काम यहां से हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन और लेटर पूछेगा। ग्रामर में दूसरा का पूछेगा एप्लीकेशन और लेटर। तो एप्लीकेशन कैसे पूछेगा? एप्लीकेशन पूछेगा या तो हेडमास्टर के पास, या तो प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास, या आपके मदर या फादर के पास, या फ्रेंड के पास। 3 जगह आप लोग सीख लीजिएगा कि प्रिंसिपल के पास कैसे लिखते हैं, माता पिता के पास मतलब मदर फादर के पास कैसे लिखते हैं, और अपने फ्रेंड के पास लेटर कैसे लिखा जाता है। बस उसका स्ट्रक्चर सीखिए कि कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद इतना आप सीख लीजिएगा ना तो एग्जाम में गर्दा जरूर उड़ाइएगा। और लेटर जो आपसे पूछेगा ना 5 अंक का लेटर पूछेगा। तो इसके लिए बस 3 टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करना है। क्या 3 टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद लास्ट में जो आपसे पूछेगा इंग्लिश ग्रामर से पैसेज पूछेगा। क्या पैसेज? तो पैसेज का मतलब क्या होता है भैया? तो पैसेज का मतलब वही होता है जो क्या होता है हिंदी में गद्यांश होता है। क्या हिंदी में जो गद्यांश होता है तो इंग्लिश में पैसेज पूछा जाता है। तो पैसेज जो पूछेगा ना आपसे 4 अंक का पैसेज पूछेगा। और पैसेज में लगता है ना हर बच्चा इसको 110% करेक्ट बनाएगा, क्योंकि पैसेज में क्या करना होता है, जो इंग्लिश का वहां पे गद्यांश दिया हुआ रहेगा ना, एक स्टोरी दिया हुआ रहेगा, उस स्टोरी को आपको पढ़ना है। और उसी से रिलेटेड नीचे में 2-3 प्रश्न रहेगा, और यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 अंक दिया जाएगा। तो सीधा सा बात करते हैं कि 8 अंक का आपका हो गया ऐसे, हो गया 5 अंक का हो गया आपका यहां से क्या हो गया लेटर जो एप्लीकेशन हो गया। तो 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है। और पैसे जो यहाँ पे हो गया 4 अंक का। तो टोटल ग्रामर से आपका 17 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ग्रामर से 17 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो मान करके चलिए कि 17 अंक का यहाँ पे पूछा गया, तो इसमें से केवल आप यहां से 14 अंक भी नहीं ला सकते हैं, या केवल 13 अंक भी नहीं ला सकते हैं, 13 तो ला सकते हैं, या कम से कम 10 तो ला सकते हैं मेरे भाई। तो 10 तो आराम से लाया जा सकता है। तो इतना आपका कंफर्म हो गया। यहां से 10 अंक आप मान करके चलिए। ठीक है। उसके बाद यहां से आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है भैया? तो जिस तरह से हिंदी में होता है कि 100% व्याख्या करें, कोई भी रहेगा स्टोरी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो पूछेगा ना आपसे 2 गो एक्सप्लेनेशन पूछेगा। एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो एक रहेगा प्रोज सेक्शन से, एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन जो रहेगा ना 4 अंक का रहेगा। तो 2 गो एक्सप्लेनेशन पूछेगा, तो 4 गुने 2 कीजिएगा 8 अंक का एक्सप्लेनेशन यहाँ से पूछा जाएगा। तो 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेन के लिए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन का तैयारी कैसे करना है? तो देखिए एक्सप्लेनेशन करने का जो होता है ना टेक्निक होता है, तरीका होता है कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया जाता है। प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं, पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन किस तरह से करते हैं, उसी तरीका को आपको फॉलो करना है, उसी तरीका को आपको अपनाना है। हम ट्रिक भी बता दिए हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे एक्सप्लेनेशन करना है। और यदि आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। और एक्सप्लेनेशन में जानते हैं 8 अंक का पूछा जाएगा, तो इसमें 8 में से 8 अंक जरूर आएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जानते हैं टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें से आपको 2 अंक का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो टोटल 10 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। और आपके पास देखिए 5 क्वेश्चन का आंसर देना है ना भाई, तो 5 का डबल ऑप्शन रहेगा। तो मतलब सीधा सा समझिए कि आपके पास 10 गो रहेगा ऑप्शन क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का, और इसमें से सेलेक्ट करके केवल आपको 5 का ही आंसर देना है। और इसमें से भी जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जानते हैं इतना इजी प्रश्न है ना कि गेस करके आपको दे देंगे ना, केवल उतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लड़िए जाएगा। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो कुछ न कुछ तो आप लिख भी कीजिएगा। तो 10 अंक यहाँ से हो गया। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ 15 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, 15 अंक का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ना
तो इसमें आप लोग 15 आउट ऑफ 15 जरूर स्कोर कीजिएगा। तो अब बात होता है कि भैया कैसे स्कोर करेंगे, तो 15 देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 प्रश्न का आंसर देना रहेगा। क्या रहेगा, 3 प्रश्न का आंसर देना रहेगा। तो जितना बताते हैं सिर्फ उतना ही आपको काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास जानते हैं राइट, सबसे पहला सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप लोग आज कर लीजिएगा चैप्टर और राइटर नेम प्रो सेक्शन का और पोएट्री सेक्शन का 110% आपको कंप्लीट होना चाहिए। और एग्जाम में जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग जब बनाएगा ना लोग आंसर क्वेश्चन, तो ये रहेगा मिलान करे वाला मैच बॉक्स रहता है ना, कि मिलान करें, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है, एक रहेगा प्रो सेक्शन से यहाँ पे मिलान करने वाला और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से मिलान करने वाला। मतलब सीधा रहेगा कि लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना, एक तरफ रहेगा राइटर का नाम दे दिया हुआ और एक तरफ रहेगा चैप्टर का नाम दिया हुआ, तो राइटर के नाम से चैप्टर का नाम से दोनों मैच कर देना है, बस यही करना है। और जानते हैं 2 गो रहेगा मिलान करे वाला, तो 2 गो रहेगा मिलान करे वाला, तो एक रहेगा मिलान करे वाला 5 अंक का, तो 2 गो हो जाएगा 10 अंक का। तो 2 गो सिर्फ आपको मिलान कर देना है, टोटल 3 प्रश्न का ही आंसर देना है और एक को क्या करना है, समरी लिख देना है, बस इतना ही काम आपको करना है, एक वो समरी लिख देना है। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया समरी हम कैसे लिखेंगे, समरी तो याद नहीं है, समरी के लिए टेंशन नहीं लेना है कि जितना समरी हम गेस करवाए हैं उतना समरी सिर्फ आप कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। 110% मैं गारंटी या विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि जो समरी गेस करवाए ना एग्जाम में उसी से लड़ेगा। और वीडियो आप यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए और समरी का पीडीएफ भी दे दिए, तो समरी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहां से सीधा समझिए कि कितना भी कमजोर स्टूडेंट रहिएगा तो आपको 15 अंक जरूर 2025 के एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न में जो होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या लॉन्ग आंसर जो होता है उसमें 15 अंक फिक्स हो जाएगा। तो सीधा सा आप समझिए, यहाँ से मान करके चलिए कि आपका क्या है कि एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो कम से कम आपका 6 अंक आएगा, कम हम मान करके चलते हैं। अब 10 अंक वाला क्वेश्चन है 10, तो 10 में से तो 8 आपका आइबे करेगा। अब 15 है ना, तो 15 में से 15 आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 का एक बाकी रह गया 1। यहां से समझिए कि 29 अंक यहां से तो ऐसे ही आ गया, तो इधर से 29 अंक आ गया आपका बुक से, तो 29 अंक आपका आ गया बुक सेक्शन से। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ऐड करते हैं बढ़िया से, बुक सेक्शन से आपका 29 अंक आ गया। और यहां से ग्रामर से आपका कितना आया था भैया, तो ग्रामर से 17 में से हम बोले थे मिनिमम 10 अंक भी आएगा, मिनिमम 10 अंक, तो यहाँ से 10 अंक आप समझ करके चलिए। तो मान करके चलिए आपका 40 अंक तो ऐसी सब्जेक्टिव से फिक्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग 50 स्कोर कीजिएगा, तो 40 प्लस 50 आप कर दीजिएगा, तो टोटल 90 अंक यहाँ से हो गया। तो आपको 90 प्लस इस स्ट्रेटेजी से तैयारी कीजिएगा ना, तो एग्जाम में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस जितना बताएं उतना आपको काम इंग्लिश में करना है और इससे ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं भटकना है, अपना डायरेक्शन फिक्स रखना है। यहाँ पे 3 जो सब्जेक्ट है, आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया और यहाँ पे बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी जो तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट में जानते हैं सबसे अच्छा बात है कि इसमें प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल कितना कितना अंक का होगा, 30-30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। क्या 30-30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो भैया तीनों में 30-30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए जिनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उनके लिए तो और आसान है। तो एक सब्जेक्ट में 30 अंक का प्रैक्टिकल है भैया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, मतलब 30 अंक का प्रैक्टिकल फिजिक्स में, 30 अंक का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में और 30 अंक का प्रैक्टिकल बायोलॉजी में, मतलब टोटल आपका 90 अंक तो यहाँ से ऐसे ही फिक्स हो गया। क्या 90 अंक तो ऐसे ही आ जाएगा। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जिनका मैथ सब्जेक्ट होगा, तो कम से कम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल रहेगा ना जी, तो फिजिक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 30 अंक फिजिक्स का और 30 अंक यहाँ से क्या किसका हो गया, 30 अंक केमिस्ट्री का हो गया। तो टोटल यहाँ से देखा जाए तो 30 में से 30 नहीं मिलेगा, 30 दूना 60, कम से कम तो आपका 58 अंक तो मिलवे नहीं करेगा 2 गुला में। तो कम से कम यहाँ पे 58 अंक यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। तो बात यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल में तो नंबर मिल ही जाएगा, प्रैक्टिकल के लिए हमको चिंता नहीं करना है। मेन जो हमें काम करना है, हमें 70 अंक के लिए काम करना है, 70 अंक के लिए तैयारी करना है कि 70 अंक के लिए कैसे तैयारी किया जाए, यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो, इसमें क्या होता है 2 तरह का प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा का यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आपका 35 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा
और 35 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा, इतना ही नहीं रहेगा। तो सीधा सा जानते हैं क्या रहेगा, 35 अंक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आप टारगेट रखिए कि आपको 35 में से 35 स्कोर करना है, तभी एक बेहतर परसेंटेज आएगा। चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों में आपको इतना ही काम करना है, ऑब्जेक्टिव को बेहतर करना है। ऑब्जेक्टिव के आपको ज्यादा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बेहतर रहेगा ना तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इतना काम आपको जरूर करना है। तो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, बस वही काम करना होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं रहिए, कोचिंग क्लास जाना सब बंद कर दीजिए। जो बुक बताए हैं ना उस बुक को आप ले लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही काम करना, जो बुक हम बताएं उसके अलावा दूसरा चीज आपको पढ़ना ही नहीं है। बस आप जो बुक बताएं वही पढ़ना है, और टारगेट का जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन कर लेना, उससे ज्यादा काम आपको नहीं करना है। तो बात आता है मेरे भाई कि इतना कम समय में, जो आपके पास 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है, तो इतना कम समय में ऑब्जेक्टिव को बेहतर किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा यस, 110% बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ का जो आपका जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों के बात कर लिया जाए तो तीनों में जानते हैं अराउंड यहाँ पे 15 चैप्टर है। क्या कम, लगभग 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर है भैया, तो 15 चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में यहाँ पे क्या, एक चैप्टर में जानते हैं आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय दीजिएगा। तो सीधा सा समझिए ना यहाँ से कि 1 महीना अभी भी आपके पास अभी से समय, अभी से आप मान करके चलिए कि आपके पास केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। और आप क्या कीजिए, 15 को चैप्टर है भैया, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो, तो सब में क्या कीजिए, 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। जो आपको बुक बताए हैं ना उस बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर में दिया गया, चाहे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया हो या बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा ना गया हो, सभी ऑब्जेक्टिव को 2 दिन के अंदर हर हाल में उसको कंप्लीट कीजिए। और आपको बताइए क्या कि कैसे याद करना है। और उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, 2 दिन में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा, तो 30 दिन के अंदर, केवल 30 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में इतना कीजिएगा, और उसके साथ ही साथ जो मॉडल पेपर होता है टारगेट के 5 सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको 35 में से 35 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बस इतना ध्यान देना है। तो भाई यहाँ से 35 तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, 2 अंक का प्रश्न पूछेगा। पहला 2 अंक वाला क्वेश्चन और दूसरा का 5 अंक वाला क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स में भी यही और केमिस्ट्री में भी यही। तो आपको जानते हैं काम क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने से भी काम कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि भैया आप गेसिंग करवा दीजिए, तो हम तो गेसिंग करवेबे किए हैं। आपको क्या कहें कि यहाँ पे 2 जो आपका है, 2 सब्जेक्ट जो आपका है फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, दोनों में गेस क्वेश्चन दे दिए हैं। और उससे बाहर एग्जाम में हमें लगता है, मुझे लगता है कि उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और उसके साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और मॉडल पेपर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया पूरा एक जगह लिखिए, और मॉडल पेपर का क्वेश्चन एक जगह लिखिए। उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए ना, वही आपके लिए गेस क्वेश्चन है। और ज्यादा आप कंप्लीट करना चाहिएगा तो कहां से कंप्लीट कीजिएगा, और ज्यादा फोकस कीजिए कि बायोलॉजी में भी अपना ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। और इतना काम करते हैं ना तो एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मान करके चलिए आपका प्रैक्टिकल हो गया 29 अंक का, कम से कम 29 तो जरूर मिलेगा 30 में। और उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं कि आपका थ्योरी जो है 70 अंक का, तो 70 में से 35 तो अबे करेगा, तो इसमें 35 ऐड कर दीजिए, और 35 बच गया सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में 35 में से 25 भी नहीं आएगा अभी, 25 तो चलिए आएगा। तो यहाँ से ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 5 दूना 10, 1 9 हो गया 19, 19 के 9 रह गया, बाकी रह गया 1 रह गया, और 3 2 5, अब 5 यहाँ से हो गया, 5 2 7 और 7 1 8, कम से कम यहाँ से 90 अंक तो जरूर चलाएगा। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इतना काम आप कीजिएगा तो आपका 90 जरूर आएगा। 90 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और बात आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त है, मेरे प्यारी बहनें थी जो हमेशा कंफ्यूज थे, भैया मैथमेटिक्स के लिए क्या करें, मैथमेटिक्स में क्या करें, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े। तो इसका एकमात्र ही सोल्यूशन होगा कि आप क्या कीजिए, जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है जिससे कई मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसका थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसका फॉर्मूला रखने पर ध्यान दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रयास कीजिए। और बस एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी बुक से ज्यादा फॉलो नहीं कीजिए। और मैथमेटिक्स का एक स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो बनाया कि मैथमेटिक्स में कैसे आप बेहतर ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है। तो उस वीडियो में जो बताया गया है, उस वीडियो में जिस चैप्टर को इंपोर्टेंट बताया गया है, केवल उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा ना, तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आप लोग अटेम्प्ट
जरूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप सबको 110% यह समझ में आया होगा कि अंतिम के 40 से 50 दिन अपना तैयारी कैसे करना है और कैसे एक बेहतर अंक लाना है, एक बेहतर परसेंटेज लाना है। तो मेरे दोस्त, केवल आप इतना फॉलो कीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।